जलाल के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर अरशद ख़ान, BTL चैनल्स, BTL TV से। आज हमारे दरमियान पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब लियाकत मुनव्वर साहब हमारे साथ हैं। ये अपनी कौम का दर्द रखते हैं और अपनी टीम के साथ जो है वो आरजू राजा के घर पर जो है वो उनकी इजहार हमदर्दी के लिए आए हैं। आए हम उनके व्यूज़ जो है वो सुनते हैं कि वो अपनी कौम के बारे में और ख़ास तौर पर आरजू बेटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। शुक्रिया BTL चैनल साहब और पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शुरू करता हूँ यस्सू अल मसीह के बरकत नाम से, जो अंधों को आँखें और मुर्दों को ज़िंदा करने की कुदरत रखते हैं। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं अपनी बेटी आरजू के लिए इज़हार हमदर्दी करने आए थे। रात गए, अभी रात का तकरीबन 10 बज चुके हैं। हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन जाहिर है कि थ्रेट्स इतने हैं हमारी इस फैमिली को, राजा भाई को और उनकी बेगम को थ्रेट्स इतने हैं कि वो बेचारे घर पे भी मौजूद नहीं हैं। लेकिन हम रेलवे कॉलोनी में मौजूद हैं और हम लोग ये कहते हैं कि आप जब हमारी एक सिंध का कानून है, हमारे पाकिस्तान में सिंध का एक कानून है कि 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी नहीं हो सकती, तो ये शादी कैसे हुई? अगर ये शादी हो गई है, उन्होंने एक जाली बयान भी बच्ची का शाया कराया है, वायरल कराया है सोशल मीडिया पे, तो हम ये कहते हैं कि यार अगर वायरल कराया है आपने तो ठीक है, मानते हैं कि उसने अपने मर्ज़ी से कलमा पढ़ा है, मज़हब तब्दील किया है, सबको इज़हार उसकी आज़ादी है, इज़हार राय की आज़ादी है, अपना मज़हब तब्दील कर सकता है कभी भी, लेकिन बालिग होने तक। एक बच्ची जो 13 साल की, वो सिम ख़रीद नहीं सकती, एक बच्ची जिसका लाइसेंस नहीं बन सकता, एक बच्ची जो अपना वोट रजिस्टर्ड नहीं कर सकती, कास्ट नहीं कर सकती। तो आप मुझे ये बताएं कि एक बच्ची जो है वो 13 साल की बच्ची होते हुए अपना मज़हब कैसे तब्दील कर सकती है? और फिर 336 जो पाकिस्तान पैनल कोड है, उसमें जो उकसाता है किसी को ज़ना के लिए, तो उसकी सज़ा भी है, 10 साल कैद है। तो हम कहते हैं कि अगर वो हुआ है, सब कुछ उकसाया है, तो आप जो है उसको सज़ा दी जाए। अली अजहर जो है वो मुजरम है, मुल्ज़म है, मुजरम है, उसको सज़ा दी जाए। और जिसने ये निकाह किया अंडर एज, उसको सज़ा दी जाए। और जो लोग प्रेशर डाल रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, वो कह रहे हैं कि यार इस बच्ची को जो है वो उसने इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम उसको हमदर्दी दे, और लोग दे भी रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में सिंध ने जो आइन बनाया है, सिंध का जो कानून है, हम क्योंकि सूबा सिंध में रहते हैं, सूबा सिंध का कानून नहीं है कि ये 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी हो। अगर शादी नहीं हो सकती तो फिर वो मज़हब भी तब्दील नहीं कर सकती। अगर वो मज़हब तब्दील नहीं कर सकती तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती अपने वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर कि जो वो करना चाहे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप हम सब के लिए दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, इस फैमिली के लिए दुआ करें जिसके हम दरवाज़े पे खड़े हैं और जिनको थ्रेट्स हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे। मैं ये कहता हूँ कि आज मसीही कौम को इतना मजबूर, बेसहारा, लाचार ना समझा जाए, क्योंकि हमारी मजहबी एक वो है कि हम अमन पसंद लोग हैं। मजहबी तौर पे हम नहीं चाहते कि हम किसी की दिल आज़ारी करें, किसी को दुख पहुंचाएं, लेकिन हमारी अपना ईमान की वजह से हमारी इस कमज़ोरी को हमारी मजबूरी ना समझा जाए। अगर आप मजबूरी समझेंगे तो फिर आपने सुना होगा और सबसे सुना भी होगा कि जब कोई गरीब आवाज़ उठाता है ना, या गरीब कोई बदमाश बन जाता है, तो फिर वो इंतहाई ख़तरनाक बनता है। तो ठीक है, हमारी कौम गरीब है, हमारी कौम मजबूर है, हमारी कौम जो है वो छोटे काम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी इज़्ज़तों का हिफाजत नहीं कर सकते। हम अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत भी कर सकते हैं। और फिर हमें इस नारकी की तरफ मुल्क को ना ले जाया जाए, क्योंकि मुल्क की हालात ऐसे नहीं हैं कि जो है कि हम अपना मुल्क को जो है उसके तरफ फेंकें, कि मुल्क को जो है पूरी दुनिया कहे कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है। तो हम अपने मुल्क के वफ़ादार हैं, हम अपने पाकिस्तान आर्मी के वफ़ादार हैं, हम अपनी हुकूमत के वफ़ादार हैं, लेकिन हमारे साथ जब ज़्यादती होगी तो हम चीखेंगे भी, चलाएँगे भी और आवाज़ भी बुलंद करेंगे। अभी हमारी आवाज़ ये है कि उस बच्ची को, जो 13 साल की बच्ची है, ठीक है उसने अगर अपनी मर्ज़ी इस्लाम कबूल किया है, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है,
لیکن پاکستان کا اور سندھ گورنمنٹ کا جو قانون ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس 18 سال تک نکاح نہیں ہو سکتا. جب نکاح نہیں ہو سکتا تو ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت کے آگے، اس بچی کو دارالعمان میں رکھا جائے اور جس نے اس کو زنا کے لیے اکسایا ہے اس کو سزا دی جائے، قانون کے مطابق سزا دی جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اسے پھانسی لگا دی جائے، قانون کے مطابق 10 سال سزا ہے پاکستان پینل کوڈ 336 کے اس حوالے سے. اس لیے میں اپنی پوری قوم کو کہتا ہوں آپ روزہ رکھیں، دعا کریں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس طرف آئیں کہ ہم جو ہے بغاوت کی طرف آئیں. ہم بغاوت کی طرف نہیں آنا چاہتے، لیکن اگر ہم باغی ہو گئے یا بغاوت کی طرف آئے تو پھر دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ انارکی پھیلے گی. پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ بیٹی کے بدلے بیٹی اور بہن کے بدلے بہن. اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سب سے التجا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس کام میں ہماری بہت مدد کریں، ہمارا ساتھ دیں. جو بھی سوشل میڈیا ہے، جو بھی ہماری سول سوسائٹی ہے، وہ ہمارے اس کام میں ہمارا ساتھ دے، کیونکہ صرف مسیحی بچیاں نہیں ہیں، کل کو کسی مسلمان بچی کو بھی اسی طرح ورگلایا جا سکتا ہے، کل کو کسی مسلمان بچی کو بھی اس طرح اکسایا جا سکتا ہے اور اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہمارے سندھ کا قانون یہ نہیں کہتا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. میرے عزیزو، یہ تھے ڈاکٹر لیاقت منور صاحب. اور درد دل رکھنے والوں کے لیے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. کسی کے درد کا احساس کس کو ہوتا ہے، کسی کے درد کا احساس کس کو ہوتا ہے، اسی کو ہوتا ہے جس کو خدا یاد ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.